जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ये है हमारा चैप्टर नंबर 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज हमारा 9वां चैप्टर है और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स बाकी हैं। और ये सारी स्लाइड्स जितनी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हर गूगल स्लाइड का लिंक डाल रहा हूँ। ठीक है जी? ताकि अगर आपने किसी भी चीज़ को दोबारा देखना हो, किसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करना हो, तो ये शॉर्ट नोट्स हैं। तो मैं हर प्रेजेंटेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन के बारे में और फिर हमने शुरू किया AWS, फिर एक फ्री अकाउंट भी हमने बनाया और फिर इसके बाद नेटवर्किंग, स्टोरेज, डेटाबेसेस। आज हम डिस्कस करते हैं AWS सिक्योरिटी को। तो इंशाल्लाह हमारा ये वाला कोर्स भी तकरीबन एंड होने के करीब है। 2 चैप्टर्स इंशाल्लाह बाकी हैं। तो AWS सिक्योरिटी पर नज़र डालने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिक्योरिटी, जैसा कि हमने, अगर आपको गालिबन याद हो, तो एज़्योर फंडामेंटल्स में भी यही बात डिस्कस की थी कि सिक्योरिटी हर आईटी ऑर्गेनाइजेशन का, हर आईटी कंपनी का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि आपका डाटा, आपके सर्वर्स, आपके रिसोर्सेज, आपके एम्प्लॉयज़, उनका यूज़र नेम, ईमेल्स, पासवर्ड्स, ये सारा डाटा वो हमेशा सिक्योर रहे, उस पर एडिशनल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी हों। आप पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करते हैं, आप यूज़र्स क्रिएट करते हैं। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर AWS में है, तो AWS में कौन-सी सर्विसेज़ हैं जो सिक्योरिटी के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए यूज़ होती हैं? चलिए उन पर बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल डेवऑप्स मौलवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी ताउन का, आपकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। एडवांस में शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। AWS ने ही ये सबसे पहले सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई थी, IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। IAM मैनेजेस यूजर्स एंड देयर एक्सेस टू AWS अकाउंट्स एंड सर्विसेज। तो ये सिमिलर है जिस तरह हमने एज्योर में भी डिस्कस की थी। अगर आपके पास इसका नॉलेज है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप इस लेक्चर को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको रिवाइज करें, तो हमने इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। इट कीप्स आवर डाटा सेफ एंड हेल्प्स अस कंट्रोल हु कैन एक्सेस आवर AWS रिसोर्सेज एंड व्हाट दे कैन डू विद देम। तो ठीक है, AWS IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो है, वो हमारे डाटा को, हमारे यूजर्स अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करती है, सेफ रखती है। अनऑथराइज्ड एक्सेस से आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद आप पॉलिसीज भी डिफाइन कर सकते हैं, रोल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं इसको एक छोटी सी जल्दी से एग्जांपल आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं किसी कंपनी में एक इंटर्न के तौर पर हायर होता हूँ, ठीक है? एक इंटर्न हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ यही एक्सेस दी जाती है कि AWS अकाउंट पे मेरा एक यूज़र बनाया जाता है और सिर्फ मैं अपनी कंपनी के जो VMs हैं, उनको देख सकता हूँ। ठीक है? कि कितने वर्चुअल मशीन्स हैं डेव एनवायरनमेंट में, कितने QA में। सिर्फ 2 एनवायरनमेंट्स की वर्चुअल मशीन्स, सिर्फ और सिर्फ उनको मैं व्यू कर सकता हूँ, लिस्ट कर सकता हूँ। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा? मेरा एक अकाउंट बनेगा, ठीक है? उस अकाउंट के अगेंस्ट एक पॉलिसी अटैच होगी, तो ये एक यूज़र है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ EC2 वर्चुअल मशीन्स को व्यू कर सकता है, सिर्फ़ देख सकता है। बाकी किसी भी किस्म की एक्सेस मुझे नहीं मिलती, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि एक यूज़र भी क्रिएट हो, उसका पासवर्ड सेट हो और उसके बाद उस यूज़र के साथ कोई पॉलिसीज़ अगर हम अटैच करना चाहें, तो ये सारा काम जो है ना, वो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में होता है। और इसके बाद हम ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल यूजर्स को एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं और जिस वक्त हम उस ग्रुप के साथ किसी एक पॉलिसी को अटैच करते हैं, तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स हैं, बाय डिफॉल्ट वो पॉलिसी उन सब यूजर्स के साथ अटैच हो जाती है। तो IAM यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को यूज करते हुए हम यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं, रोल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हर चीज़ को हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं
कि यूज़र क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है और रोल क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। और मेन मकसद क्या है कि हमने अपने रिसोर्सेज को, वर्चुअल मशीन्स को, स्टोरेज बकेट्स को, कंटेनर्स को, डॉकर इमेजेस को हर लिहाज से सिक्योर रखना है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। तो ठीक है जी, उम्मीद है आपको मेन कॉन्सेप्ट आईएएम का समझ आ गया होगा। अब इसके बाद सबसे पहला AWS अकाउंट रूट यूजर। जिस तरह हमारे पास लिनक्स में भी एक रूट यूजर होता है, रूट यूजर सबसे पावरफुल यूजर होता है। माइक्रोसॉफ्ट में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, जो सब कुछ कर सकता है, इवन रिबूट कर सकता है, शट डाउन कर सकता है अपने सर्वर को, बीएम को। तो इसी तरह AWS अकाउंट का भी एक रूट यूजर होता है। वी लॉग इन टू अवर AWS अकाउंट विद रूट यूजर आफ्टर साइनिंग अप ऑन AWS। जिस वक्त मैं साइन अप करता हूँ AWS पर और सक्सेसफुल साइन अप के बाद जिस वक्त मैं पहली दफा लॉग इन करता हूँ, तो वो मेरा रूट यूजर होता है जिससे मैं लॉग इन करता हूँ। abc@gmail.com पासवर्ड देते हैं और आप लॉग इन करते हैं, वो एक आपका रूट यूजर है। और उसी रूट यूजर के पास पूरे AWS की फुल एक्सेस होती है। द रूट यूजर इज द सुपर यूजर इन AWS विथ फुल एक्सेस, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, टू ऑल द AWS सर्विसेज एंड रिसोर्सेज इन द अकाउंट। यानी उस रूट यूजर के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं, यूजर्स बना सकते हैं, पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी सर्विस को किसी भी वक्त मॉडिफाई कर सकते हैं। रूट को किसी किस्म की चिंता या टेंशन नहीं है, उसके पास सारी फुल अथॉरिटी होती है। वी कैन क्रिएट IAM यूजर्स विद द हेल्प ऑफ रूट यूजर। अब मजीद यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक रूट अकाउंट है, रूट अकाउंट की एक्सेस डेवऑप्स लीड के पास होती है या डेवऑप्स मैनेजर के पास। अब वो डेवऑप्स लीड या मैनेजर मजीद अपनी IT टीम में या डेवऑप्स टीम में IAM यूजर्स बनाते हैं। वो IAM यूजर्स जिस वक्त बनते हैं तो उनकी एक्सेस उन रेलेवेंट यूजर्स के साथ शेयर की जाती है। AWS एक्सेस कीज भी शेयर की जाती हैं और उनको कुछ लेवल की यानी डिपेंड करता है कौन कौन सी एक्सेस होनी चाहिए, तो वो ही एक्सेस उनको मिलती है। ठीक है, तो मेन जो अकाउंट होता है वो रूट अकाउंट होता है, रूट यूजर होता है जिसके पास सारी फुल एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस होती है। तो जिस तरह लिनक्स में रूट यूजर होता है, बस AWS में भी रूट होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। व्हाट इज़ IAM यूज़र? एक तो हो गया मेन रूट अकाउंट। अब IAM यूज़र क्या होता है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यूज़र इज़ एन आइडेंटिटी दैट वी क्रिएट इन AWS। मेरा एक यूज़र बन सकता है, आपका यूज़र बन सकता है, आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है? और इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन और एप्लीकेशन दैट इंटरेक्ट्स विद AWS सर्विसेज एंड रिसोर्सेज। जिस वक्त मैं अपने किसी डेवऑप्स इंटर्न का एक AWS IAM यूज़र बनाता हूँ, इसके बाद वो उन क्रीडेंशियल्स को यूज़ करते हुए AWS पे लॉग इन भी कर सकता है और रिसोर्सेज को जितनी उसको एक्सेस मिलती है वो देख भी सकता है, मॉडिफाई कर सकता है अगर उसको एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की भी एक्सेस मिलती है। और इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू IAM यूज़र इन AWS, इट हैज़ नो परमिशंस एसोसिएटेड विद इट। जिस वक्त एक नया IAM यूज़र बनता है, उसके पास किसी भी किस्म का कोई भी काम करने की अथॉरिटी नहीं होती। ये मतलब है, कोई भी परमिशन नहीं होती। मैं एक अगर नया IAM यूज़र बनाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो IAM यूज़र ना तो AWS S3 बकेट क्रिएट करेगा, ना तो किसी किस्म की पॉलिसी वो क्रिएट कर सकता है, ना तो वो किसी किस्म का EC2 VM या RDS इंस्टेंस बना सकता है। वो बेचारा बिल्कुल बेआसरा होता है। उसके पास किसी भी किस्म की कोई एक्सेस नहीं होती, कोई परमिशन नहीं होती। हम खुद उसको देते हैं। डेवऑप्स लीड या डेवऑप्स मैनेजर खुद परमिशंस असाइन करता है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक नया यूजर बनता है और उसके पास कोई परमिशन नहीं होती, लेकिन डेवऑप्स मैनेजर उसको AWS EC2 की एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देता है। मिसाल के तौर पर ये पॉलिसी अटैच कर देता है, तो इसके बाद वही यूजर ABC अब EC2 वर्चुअल मशीन्स को बना भी सकेगा, यानी नए इंस्टेंसेस लॉन्च भी कर सकेगा, जो करंटली चल रहे हैं उनको मॉडिफाई भी कर सकता है, रिसाइज भी, टर्मिनेट भी,
शट डाउन भी, रीबूट भी। क्यों? उसके पास EC2 की एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस आ गई है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि IAM का जो मेन मुद्दा है, जो मेन प्रिंसिपल है, लीस्ट प्रिविलेज्ड प्रिंसिपल, उसको क्या कहते हैं? लीस्ट प्रिविलेज्ड प्रिंसिपल, कि जितनी कम से कम एक्सेस हो वो दी जाए, जिससे उस यूजर का काम चल जाए। अब मिसाल के तौर पर उसी यूजर ABC ने सिर्फ और सिर्फ EC2 वर्चुअल मशीन्स को देखना है, ठीक है? रीड एक्सेस चाहिए, तो मुझे हरगिज ये जरूरत नहीं है कि मैं उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दूं। अगर उसका काम, यानी वो मिसाल के तौर पर कंपनी पॉलिसी में वो इंटर्न है, 30 डेज तक सिर्फ और सिर्फ उसको रीड की ही एक्सेस मिलेगी, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उसको एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस दूँ, पॉलिसी अपनी को वायोलेट करूँ, ठीक है? तो इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज़ डिफ़ाइन होती हैं, जो उन यूज़र्स के साथ अटैच होती हैं। रीड की होगी, एडमिनिस्ट्रेटर की होगी, ठीक है? एडिट एक्सेस हो जाती है। तो ये सारी पॉलिसीज़ वगैरह हम डिफाइन करते हैं। और इसके बाद व्हाट इज अ ग्रुप इन AWS IKM, जैसे कि नाम से जाहिर है, अ ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ IAM यूजर्स। मल्टीपल यूजर्स का हम एक ग्रुप बना सकते हैं, और एक ग्रुप में एक से ज्यादा IAM यूजर्स होते हैं। इंस्टेड ऑफ असाइनिंग परमिशंस टू ईच यूजर इंडिविजुअली, वी कैन पुट यूजर्स इन ग्रुप्स एंड असाइन परमिशंस टू द ग्रुप। मिसाल के तौर पर 4-5 इंटर्न्स हमारी टीम को ज्वाइन करते हैं, और उनको एक ही लेवल की एक्सेस देनी होगी, तो बजाय मैं उनको सेपरेटली एक्सेस असाइन करूं या पॉलिसीज अटैच करूं, तो मैं क्या करूंगा, उन चारों IAM यूजर्स को एक ग्रुप में डाल दूंगा। जब उस ग्रुप में डालूंगा, तो जो पॉलिसी मैं उस ग्रुप के साथ अटैच करूंगा, वो बाय डिफॉल्ट उन चारों यूजर्स को मिल जाएगी। तो ये ग्रुप्स का फायदा है AWS में। दिस मेक्स इट इजियर टू मैनेज परमिशंस फॉर मल्टीपल यूजर्स एट वंस। यानी मल्टीपल, अब मिसाल के तौर पर 100 यूजर्स हैं, अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, 100 यूजर्स है, तो क्या ख्याल है, अब 100 यूजर्स को सेपरेटली मैं अगर परमिशंस देना लग जाऊं, तो 3-4 दिन तो मेरे गए ना। तो क्या करूंगा मैं, उन सब 100 के 100 यूजर्स को सेलेक्ट करके उनको एक ग्रुप में मूव कर दूंगा, या एक ग्रुप बनाऊंगा और उस ग्रुप में उन सारे यूजर्स को ऐड कर दूंगा। अब EC2 की अगर मिसाल के तौर पर रीड ओनली एक्सेस है, तो मैं उस ग्रुप के साथ अटैच करूंगा। जब वो परमिशन, जब वो पॉलिसी उस ग्रुप के साथ अटैच होगी, तो उसके अंदर जितने भी यूजर्स हैं, बाय डिफॉल्ट उस पॉलिसी को वो इनहेरिट कर लेंगे। यानी वो बाय डिफॉल्ट उस उन सारे के सारे यूजर्स के साथ खुद ब खुद अटैच हो जाएगी। तो ये है फायदा ग्रुप्स का AWS IAM में। और इसके बाद है मेरे दोस्तों, व्हाट इज IAM पॉलिसी? पॉलिसी क्या है? अ पॉलिसी इज अ डॉक्यूमेंट विद डिफाइंड परमिशंस। अब परमिशंस क्या है? रीड की है, एडिट की है, ठीक है, व्यू ओनली है, और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर की भी परमिशंस हैं। अब हम इनको इकट्ठा करके एक पॉलिसी बना सकते हैं। यानी परमिशंस को हम इकट्ठा करके, एक पॉलिसी में एक परमिशन भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। पॉलिसीज स्पेसिफाई व्हाट एक्शंस आर अलाउड और डिनाइड ऑन विच रिसोर्सेज। ये पॉलिसीज ही हैं जो हम यूजर्स के साथ अटैच करते हैं, ग्रुप्स के साथ अटैच करते हैं। तो पॉलिसीज कैन बी अटैच टू यूजर्स, ग्रुप्स और रोल्स। अब हम पॉलिसीज को यूजर्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं, ग्रुप्स के साथ भी, और रोल्स के साथ भी। रोल क्या होता है, अगली स्लाइड में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक पॉलिसी है, एन IAM पॉलिसी विच अलाउज अ यूजर टू लिस्ट ऑब्जेक्ट्स इन S3 बकेट। ठीक है, एक यूजर को सिर्फ और सिर्फ इतनी ही परमिशन है कि वो एक S3 बकेट में क्या पड़ा हुआ है, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, इमेजेस हैं या वीडियोस हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनको लिस्ट डाउन कर सकता है। अब मजीद इस पॉलिसी को मॉडिफाई भी किया जा सकता है और परमिशंस दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत ही लीस्ट प्रिविलेज, यानी एक प्रिंसिपल के तहत यही पॉलिसी होती है। जैसा कि EC2 इंस्टेंसेस में कोई यूजर, डेवऑप्स इंटर्न कोई भी नया इंस्टेंस ना लॉन्च कर सके, तो ये एक पॉलिसी है जो मैं उस यूजर के साथ अटैच कर सकता हूँ। जी, तो इसके बाद है व्हाट इज IAM रोल। पॉलिसी तो हमने डिस्कस कर ही, ठीक है। अब रोल क्या होता है? रोल इज अ सेट ऑफ परमिशंस। यानी एक रोल में अब मल्टीपल परमिशंस होती हैं।
और उन परमिशंस में यही डिफाइन होता है कि कौन से एक्शंस परफॉर्म होने चाहिए और कौन से नहीं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एंड IAM रोल इज अ सेट ऑफ परमिशंस दैट डिफाइन what actions are allowed and not allowed to be performed in AWS. A role is a set of permissions, यानी एक रोल उसमें मल्टीपल परमिशंस हो सकती हैं at one time that can be temporarily assigned to entities like AWS services, और हम वो रोल्स AWS की सर्विसेज के साथ भी असाइन कर सकते हैं, और इवन यूजर्स फ्रॉम अनदर AWS account. IAM roles use temporary credentials that expire automatically. इस बात को समझने के लिए रोल क्या होता है, मैं आपको एक रियल यूज केस बताता हूँ जो प्रोजेक्ट में पिछले कुछ दिन पहले काम कर रहा था। उसमें दो सर्विसेज इन्वॉल्व थी। एक था AWS ऐप रनर और एक थी AWS इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। ऐप रनर में मैं अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहा था और ECR में मैं अपने डॉकर इमेजेस को स्टोर कर रहा था। अब ऐप रनर को डॉकर इमेजेस चाहिए होते हैं हर वक्त अपनी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट के लिए, और वो ऐप रनर ECR से वो डॉकर इमेजेस गेट करती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अगर ऐप रनर को ECR में जो डॉकर इमेजेस है वहां तक एक्सेस नहीं है तो मेरी एप्लीकेशन किसी भी सूरत डिप्लॉय नहीं हो सकती। तो मुझे इसका एक टेम्पोरेरी सॉल्यूशन चाहिए होगा, और वो सॉल्यूशन क्या है कि मैं ऐप रनर के साथ ECR का एक IAM रोल अटैच कर दूं कि यार ऐप रनर को जिस वक्त भी ECR से डॉकर इमेजेस चाहिए वो गेट करते। अब ये फायदा है रोल का। तो इसमें रोल्स हम यूजर्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं, और इस तरह जैसे मैंने आपको एक रियल यूज केस बताया है, मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज के साथ भी अटैच कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज मैं अपनी ऐप रनर को ECR की एक्सेस या ECR वाला रोल नहीं असाइन करता तो मेरी एप्लीकेशन किसी भी सूरत डिप्लॉय नहीं हो सकती। तो इसलिए ऐप रनर को अब जिस वक्त भी डॉकर इमेजेस चाहिए होंगे वो ECR से खुद ब खुद गेट कर लेता है। तो एक रोल ने इन दोनों सर्विसेज को आपस में मिला दिया कि ऐप रनर को जिस वक्त भी ECR को यूज करना है, एक सर्विस ने जिस वक्त भी दूसरी सर्विस को यूज करना है तो उसके लिए रोल्स यूज करते हैं, और इस तरह एक रोल में मुख्तलिफ किस्म की परमिशंस हम बैक वक्त डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है IAM रोल्स। ये यूजर्स के साथ भी हम अटैच कर सकते हैं और सर्विसेज के साथ भी डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। इसके बाद है मेरे दोस्तों AWS ऑर्गेनाइजेशंस। AWS ऑर्गेनाइजेशंस इज यूज्ड टू मैनेज मल्टीपल AWS अकाउंट फॉर अ सिंगल IT कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक लार्ज IT कंपनी है जहां पर 10-15 AWS अकाउंट्स हैं, तो हम AWS ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक टॉप लेवल हायरार्की पर आती है उसको यूज करते हुए हम उन सारे AWS अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए AWS ऑर्गेनाइजेशंस यूज होती है। वैसे मैंने पर्सनली कभी यूज नहीं की क्योंकि जो भी अकाउंट होता है मेरे पास रूट अकाउंट ही आता है। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड, देखिए मैं वैसे आपसे कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, जो चीज़ यूज़ की है वो बताता हूँ, जो नहीं की उसमें क्या मैं अपने हन्ने खान बनूँ और बताऊँ कि हाँ भाई ये होता है। तो एक कॉन्सेप्ट ज़रूर है कि क्योंकि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में मैंने ये चीज़ की थी, वहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन उस सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकती है। इसी तरह AWS ऑर्गेनाइजेशन में हम मल्टीपल AWS अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। जिस वक्त ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है, AWS ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ रूट विच इज द पेरेंट कंटेनर फॉर ऑल द अकाउंट्स इन आवर कंपनी। अब उस पेरेंट कंटेनर से, अब उस रूट से हम बाकी जितने भी AWS के अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करते हैं। मल्टीपल AWS अकाउंट्स कैन बी मैनेज इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। देखते हैं आगे अगर इस पर काम करने का इत्तेफाक हुआ। वैसे मेरे पास जो अकाउंट है वो रूट का ही है, और इंशाल्लाह मैं चेक करूंगा कि आया हम AWS ऑर्गेनाइजेशन अपने उस अकाउंट को यूज़ करते हुए बना सकते हैं, क्योंकि और मल्टीपल AWS अकाउंट्स तो हैं नहीं मेरे पास, लेकिन इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इसके बाद है AWS आर्टिफैक्ट।
AWS आर्टिफैक्ट इज अ सिक्योरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट सर्विस। देखिए ये जो जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना थ्योरेटिकल सारा यानी कंटेंट है, थ्योरेटिकली ही ऐसे क्वेश्चंस जो है ना आपसे AWS के क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि मिसाल के तौर पर मल्टीपल AWS अकाउंट्स हों तो उसके लिए हम क्या यूज़ करें, तो उसके लिए है AWS ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, AWS Artifact is a security compliance management service. AWS Artifact provides on-demand access to AWS security and compliance reports and select online agreements. An audit or inspection of those reports will ensure that the company has met the standards. आया आपकी कंपनी उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या नहीं? मिसाल के तौर पर आपका सेक्टर बैंकिंग के साथ रेलिवेंट है, ठीक है? बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है? उसके सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। तो AWS आर्टिफैक्ट ही आपको बताएगा कि वेदर आप यानी फिनटेक हैं, आप एक बैंकिंग डोमेन से आपका ताल्लुक है, तो आया आप सारे के सारे जितने भी ISO स्टैंडर्ड्स हैं, कंप्लायंस हैं, गवर्नेंस पॉलिसीज़ हैं, उन सब को फॉलो कर रहे हैं या नहीं? तो AWS आर्टिफैक्ट ये सर्विस आपको इसमें गाइड करती है। तो ये एक सिक्योरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट सर्विस है और जिसमें आपको सिक्योरिटी और कंप्लायंस की सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं और कुछ में आप ये फिर देख सकते हैं कि आया हम सारे सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर रहे हैं या नहीं। An audit or inspection of those reports will ensure that the company has met the standards. Artifact आपको रिपोर्ट्स देगी, ठीक है? सारा डाटा देगी कि यहाँ पर आपको इम्प्रूव करना होगा, यहाँ पर आप यानी अपनी IT ऑर्गेनाइजेशंस की जो गवर्नेंस और कंप्लायंस पॉलिसीज़ हैं उनको मैच नहीं कर रहे, तो प्लीज़ इनको नज़रसानी करें मिसाल के तौर पर। तो इस तरह हम AWS आर्टिफैक्ट की सर्विस को यूज़ करते हुए गवर्नेंस एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को देख सकते हैं और इसके बाद फिर हमें इस बात का पता चल जाता है कि आया हम सारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद एडिशनल सिक्योरिटी सर्विसेज फ्रॉम AWS, ठीक है? कितनी है जी? बस अच्छा यही है। तो IAM के अलावा कोई और एडिशनल सिक्योरिटी सर्विसेज हैं जी? बिल्कुल, अमेज़न शील्ड है, ठीक है? इसके बारे में तो लाज़मी डीडोस अटैक्स अगर आपके सिस्टम पर आ रहे हैं तो कौन-सी सर्विस? तो उसके लिए अमेज़न शील्ड। सिक्योरिटी के हवाले से 5-10 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं AWS प्रैक्टिशनर में और उसमें ज़्यादातर यही सर्विसेज़ के बारे में पूछा जाता है। कौन-सी सर्विस यहाँ पर यूज़ होनी चाहिए? मिसाल के तौर पर अगर आपके सिस्टम पर डीडोस अटैक्स आ रहे हैं, तो उसके लिए अमेज़न शील्ड है। अमेज़न इंस्पेक्टर सिक्योरिटी असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग सर्विस, अमेज़न गार्ड ड्यूटी थ्रेट डिटेक्शन सर्विस है, अमेज़न वेब एप्लीकेशन फायरवॉल प्रोटेक्ट्स वेब एप्लीकेशंस एंड APIs और इसके बाद अमेज़न KMS क्रिएट्स इंक्रिप्शन कीज टू इंक्रिप्ट डाटा, ठीक है? ये सारी सर्विसेज को आप अपने तौर पर आगे मज़ीद R&D कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा मज़ीद डिटेल्स इनके बारे में। तो यानी शील्ड क्या करती है? डीडोस से प्रोटेक्ट करती है और इसी तरह इंस्पेक्टर क्या करती है? वो सिक्योरिटी असेस करती है आपके अकाउंट्स में किस किस्म की या आपके डाटा में किसी किस्म की वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है, तो उनको स्कैन करती है आपकी सर्विसेज को और इस तरह अमेज़न गार्ड ड्यूटी है, थ्रेट डिटेक्शन सर्विस है, आपके अकाउंट पर किसी किस्म के थ्रेट्स तो नहीं है और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वो आपकी वेब एप्लीकेशंस या APIs जो यूज़ हो रही हैं आपके अकाउंट्स में, उनको देखती है और उनको प्रोटेक्ट करती है और आखिर में अमेज़न KMS अमेज़न की मैनेजमेंट सर्विस क्रिएट्स इंक्रिप्शन कीज टू इंक्रिप्ट डाटा। तो ये सारी सिक्योरिटी की सर्विसेज हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर ली। IAM सबसे मेजर सबसे बड़ी सिक्योरिटी की सर्विस है, आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट सर्विस है। फिर हमने IAM यूज़र के बारे में पढ़ लिया, रूट यूज़र के बारे में भी और ग्रुप्स के बारे में भी और पॉलिसीज़ और रोल्स के बारे में भी। तो मुझे उम्मीद है आपको इन सारी चीज़ों की थ्योरेटिकली तो समझ आ गई होगी। अब मुझे उम्मीद इस बात की है कि आप चाहते हैं कि हम आगे प्रैक्टिकली इन सब सर्विसेज को खुद देखें और खुद करें अपने हाथों से, तो उसके लिए इंशाल्लाह स्टे ट्यून।
जल्दी मेरा नेक्स्ट कोर्स इंशाल्लाह मैं शुरू करने जा रहा हूँ सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट का। बस यही 2 चैप्टर हैं, इसके बाद इंशाल्लाह मैंने आगे सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट पे ही हमने मिलकर काम करना है, जिसमें हम सारी ये सर्विसेज़ उनको प्रैक्टिकली देखेंगे। मिलता हूँ आपसे अपने अगले सेकंड लास्ट चैप्टर में एडब्ल्यूएस मॉनिटरिंग, क्लाउड ट्रेल, क्लाउड वॉच और मॉनिटरिंग की और सर्विसेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी किस्म का फीडबैक, कोई चीज़ मैंने गलत बता दी हो, कहीं से मैंने मिस्टेक कर दी हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बड़ी बेताबी से इंतज़ार रहेगा मुझे। और इसके अलावा अपना ख़्याल रखिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। अल्लाह हाफ़िज़।